हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लासों में हमने मैथ्स के अंदर 3 चैप्टर देख लिए हैं, जिसमें अपने नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस किया और उसके बाद अपन ने परसेंटेज वाला टॉपिक भी कर लिया। जिन्होंने अब तक ये तीनों चैप्टर नहीं देखे, टॉपिक नहीं देखे हैं, वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स ट्रिकी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर वो तीनों चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो अपना जो चैप्टर होने वाला है वो है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो मैथ्स और लेसेप आज अपना टॉपिक शुरू हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, एचसीएफ एलसीएम। ये होता है मैथ्स और ये होता है लेसेप। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे आज? मैशअप है, लेसअप है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मैशअप है क्या होता है और लेसअप है क्या होता है। उसके बाद अपन उनके क्वेश्चन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जो बता रहा हूं, पहले इनको देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे जरूरी चीज यही है कि इनका डिफरेंस क्या है। तो अपन देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें अपन एचसीएफ में देखते हैं हाईएस्ट नंबर और इसमें देखते हैं लोएस्ट नंबर। कैसे? ऐसे समझ लो, एचसीएफ जो होता है ना मैथ्स, उसमें जो संख्याएं दी होती हैं, कोई संख्याओं का अपने को मैथ्स में पूछा है तो उनमें जो संख्याएं दी होती है, तो मैथ्स में क्या होता है कि उन संख्याओं में तब तक भाग देते हैं जब तक उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। सभी संख्याओं में ऐसी कॉमन संख्या निकालनी होती है जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। जब भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो अपन भाग देना वहीं पर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो होता है एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है? लास्ट तक अपन भाग देते जाते हैं, जब तक संख्याएं कटती है काटते रहो। ठीक है, कैसे? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो एग्जांपल देखते हैं एक बार। एक जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, 24 36। ठीक है, ये इसका साइन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इसका साइन होता है। अब अपने को इन संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ऐसे मान लो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले अपना जो नॉर्मल तरीका है वो तो ये है कि इनमें भाग देते जाओ, और भाग कौन सी संख्याओं का देना है? गुणनखंड करना होता है ना, फैक्टर करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या को लेके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी अपने पास? 2 है। तो 2 में इनका दोनों का भाग जा रहा है क्या? देखो 24 में जाता है ना 2 का 12 बार, 36 में 18 बार। वह ठीक है, भाग देते जाओ जब तक भाग दिया जा रहा है। वापस किस में जा रहा है? वापस 2 में जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। इसमें 9 बार। ठीक है, अब आगे देखो कि अपन 2 देख रहे हैं, तो 2 का दोनों में भाग जाता है क्या? दोनों में नहीं जाता। अब ऊपर वाली संख्या देखो, 2 से ऊपर वाली कौन सी है? 3 है। 3 में दोनों का जाता है क्या? जाता है। 3 का दोनों में जाता है। 3 का 2 बार इसमें और इसका 3 बार। अब कोई संख्या है क्या जो इनमें भाग जाता है? नहीं जाता ना। तो अपना एक तरीके से अपन ने भाग देना बंद कर दिया। 2 और 3 में इन दोनों के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। इन संख्याओं के अलावा किसी में भाग नहीं जाता। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट के लिए अपन क्या करेंगे? ये जो इधर अपन ने किया है ना, ये वाला, इनको आपस में गुणा करेंगे। सिर्फ इन्हीं को करेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 3 12। कितने हो गए? 12। तो ये हो गया अपना एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका निकालते हैं अपन एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं कि जो लास्ट में संख्याएं बची हुई रहती है ना, ये वाली, इनको भी आपस में इनके साथ मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, अपन ने इन संख्याओं को तो लिया ही है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये वाली इधर वाली। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है कि जो नीचे की संख्याएं होती है उनको भी साथ में लेते हैं। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 12 दूनी 24 72। कितने हो गए? 72। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, वापस देखो, जब कोई संख्या दी होती है ना तो अपन उसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, और फैक्टर कैसे करते हैं? लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे लोवेस्ट नंबर अपना कौन सा है? 2 है।
मतलब कि ये जो दोनों संख्याएं दे रखी है ना अपने पास, जिन संख्याओं का अपने को मैं से पहले ऐसे भी पूछ रखा होता है, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक बार इनकी, तो गुणनखंड की कैसे क्या होते हैं। जो दो संख्याएं दे रखी है अपने पास 24 और 36, इन दोनों संख्याओं में उस संख्या का भाग देना है कि जिनमें पूरा पूरा चला जाए, और स्टार्टिंग करनी होती है सबसे छोटी वाली से। तो सबसे छोटी वाली संख्या 2 होती है, तो 2 से अपने को स्टार्ट करना होता है। अब देखो 24 और 36 में 2 का जाता है, 12 बार गया और 18 बार गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस 24 और 36 को छोड़ देंगे अपन, इसमें देखेंगे 12 और 18। अब 12 और 18 में किसका भाग जाता है, दो का। पहले 2 से शुरू करना है, 2 से जा रहा है, 2 का 6 बार जाता है और 18 में 9 बार जाता है, सीधी सीधी बात है, जा रहा है। अब आगे कौन सी संख्या आएगी अपने पास, 6 और 9। अब 6 में 2 का जाता है 9 में नहीं जाता, तो अपन 2 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो 2 से ऊपर 3 है, 3 वाले में 2 का जाता है 6 का। 3 में 9 का जाता है, तो अपन ने वो दे दिया, ठीक है। अब 2 में 2 का ही जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, इनके अलावा किसी का नहीं जाता, तो यहाँ छोड़ दो। मतलब लास्ट में जब भाग जाना बंद हो जाए वहां पे छोड़ दो। अब जो इधर वाली जो संख्याएं होती है उनको तो अपन एचसीएफ कर लेंगे, और इन संख्याओं के साथ जो नीचे वाली संख्याएं आएंगी सारी संख्याएं, मतलब उनको एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन ने वही किया, 2 दूनी 4, 4 3 12, क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम। ये तो हो ही गया, इसके साथ ये गुणा हो गया, ये हो गया 72। और हाँ, एचसीएफ को अपन मैन नंबर यानी कॉमन नंबर निकालना होता है। कैसे, ऐसे मान लो इसको मैन नंबर, और मान लो इसको मैन नंबर या कॉमन नंबर, ठीक है। मैन नंबर कॉमन नंबर, यानी कि 12 का अपने पास 24 में भाग जाता है, 2 बार जाता है। 12 का 36 में 3 बार जाता है। मतलब ऐसी संख्या होती है एचसीएफ जिनका जो संख्याएं दी होती है ना उनमें सभी में पूरा पूरा भाग जाता है। क्या मतलब, एचसीएफ का दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। और एचसीएफ यही होता है, जब तक संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है तब तक अपन उसका गुणनखंड करते रहते हैं। तो अपन ने 12 जो निकाला। अब इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको, देखो सोल्ट, जैसे 24 और 36 है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो, इसमें अंतर देख लो, इसमें कितना है, 36 और 24 में कितने का अंतर है, 12 का। 12 का ही है, और 12 में सबसे बड़ी संख्या 12 ही है, ठीक है। तो ऐसे अब दोनों में भाग जा रहा है, 12 का इसमें भाग जा रहा है क्या, पहले ये देखो 12 का 24 में जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 12 का 36 में जा रहा है 3 बार। तो जो अपना एचसीएफ होगा वो 12 हो गया, ठीक है। तो ये भी सीधा तरीका है, दोनों का अंतर निकालो, जो सबसे कम अंतर निकल रहा हो वहां पे निकालना होता है, ठीक है। और एलसीएम में तो अपने को पूरा गुणा करना पड़ता ही है। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे समझते हैं। देखो 24, 48, 84, ठीक है। इसका देखो 2 से निकालेंगे, कितनी बार हो गया, 12, ठीक है। ये कितनी हो गया, 24, ठीक है। ये कितनी हो गया, 42, ठीक है। ये अपन गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ, वापस 2 से जा रहा है, 2 बार 6 बार गया, ये 12 बार गया, और ये 21 बार गया। अब देखो 2 का तीनों में जा रहा है क्या, 2 का तीनों में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाता। अब देखो 3 का तीनों में जा रहा है क्या, इसमें 2 बार जा रहा है, इसमें 4 बार, और इसमें 7 बार। तो मतलब 3 लेंगे अब आगे, क्या लेंगे, 3। ये 2, ये 4, और ये 7, ठीक है। अब इनमें जा रहा है, किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इनमें तो निकल जाता है, तो इनको ऐसे कैसे छोड़ दो। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एचसीएफ क्या हुआ अपना, 12, क्योंकि अपन इधर ही तो निकालते हैं। और एलसीएम क्या हुआ, इनको आपस में इनसे गुणा और कर दो, ये ऊपर तो 12 तो आ ही रहे अपने पास, ये कितने हो गए, 2 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 चौक 96। तो 96 को कितने से करना है, 7 6 42, कितने हो गए, 4, 7 नाम 63 और 4 67। तो यानी 672 इसका क्या आया, एलसीएम। क्या आया, एलसीएम। तो 672 ये क्या आ गया इसका एलसीएम। ऐसे निकालना होता है। अब देखो उस तरीके से करके देखते हैं, इन दोनों संख्याओं, ये 3 संख्याएं हैं अपने पास, सबसे छोटा अंतर कहाँ निकलेगा, यहाँ निकल रहा है सबसे छोटा अंतर, 48 और 24 में। 48 और 24 में कितने का अंतर है, 24 का, कितने का है, 24 का ही तो है। 48 और 24 में, 48 और 24 में कितने का अंतर है, 24 का, ठीक है। अब ये देखो 24 का इसमें भाग जा रहा है क्या, एक बार जा रहा है 24 में, 48 का इसमें जाता है क्या, इसमें नहीं जा रहा 24 का। इसका मतलब होना 24 तो एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 24 से छोटी संख्या ऐसी देखो जिसमें 24 का सबसे ज्यादा बार भाग जाता है, जैसे अपने पास मतलब वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिस हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर उस संख्या का 24 में भाग नहीं जाता। कितनी है, 12 ही तो अपने पास, 12 दूनी 24, 12 ही तो होगी, 13 होती है क्या, 14,
15, 16, 17 आप करके देख लो। 24 से नीचे सीधी 12 ही आएगी। 12 में 24 का जाता है, 12 में 48 का जाता है, 12 में 84 का जाता है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ अपना, ये 12 हो गया। अंतर निकाल के कितने आए अपना एचसीएफ, 12। ठीक है। तो अब एचसीएफ का मतलब ये होता है कि अपन भाग तब तक देते हैं जब तक सभी संख्याओं में वो भाग जा रहा होता है। जब भाग जाना बंद हो जाए तो वहां पे अपन भाग देना बंद कर देंगे। ठीक है, वो अपना एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है कि लास्ट तक अपन भाग देते जाते हैं जब तक जा रहा है तब तक। ठीक है, जैसे अपने पास यहाँ ये संख्याएं जा रही तो इनका भी अपन एलसीएम में उनका मल्टीपल करके इनका साथ में लेते हैं। देखो ठीक है, इधर भी अपन ने इसको 2 और 3 को साथ में लिया है, तो नीचे वाली जो भी जितनी भी संख्याएं जा रही है, जितनी देर कट रहा है कटने दो। एलसीएम में उनको सबको साथ में लेते हैं। एचसीएफ में इधर वाला पोर्शन लेते हैं, बस इधर वाला नीचे वाला नहीं लेते। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं और उसके बाद फिर एलसीएम पढ़ेंगे, बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आइए देखते हैं अपन अपना जो अगला शुरू कर रहे हैं एचसीएफ यानी कि मैसअप है। इसको क्या बोलते हैं, मैसअप है। क्या बोलते हैं इसको, मैसअप है। इसके बारे में लिख लेते हैं, मैसअप के बारे में देख लेते हैं। मैसअप क्या होती है, मैसअप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। क्या होता है, यह है मैसअप है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका क्या है, मैसअप है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। क्या समझ में आया कि मैसअप एक तरीके से कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर होता है, सबसे बड़ा होता है जिसमें सभी संख्याओं में उसका भाग पूरा पूरा चला जाता है। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं इसको अच्छे से। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले। एग्जांपल है अपना 36, 72, 132। अपने को इसका एचसीएफ निकालना है। कितने का, 36, 72, 132 का एचसीएफ निकालना है। पहले अपन जो नॉर्मल तरीका है उससे निकालते हैं। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। 2 का इन तीनों में भाग जाता है। कितनी बार गया 2 का, इसमें 36 में 18 बार, 72 में 36 बार, और इधर 2 6 12 और ये 66 यानी 66 बार गया। वापस देखो, इनमें 2 का जा रहा है, जब तक जा रहा है जब तक देते जाओ। 2 नाम 18, 18 और ये 33। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 9 में नहीं जाता, छोड़ दो। 3 का जा रहा है, 3 का 9 में जाता है, 18 में जाता है, 33 में जाता है। 3 लिख लो इधर, 3 दिया 9, 3 6 18, 6 बार और ये 11 बार। ठीक है, हो गया। अब इसमें देखो 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाता। और 11 तो ऐसी संख्या है जिसमें किसी और का भाग जाता भी नहीं है, तो अपन भाग देना यहीं पे बंद कर देंगे। मतलब तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए जो अपन यहाँ संख्या ले रहे हैं उसका। अब जाना बंद हो गया तो बंद कर दो। एचसीएफ में अपन ने क्या देखा था, इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणा कितने, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। कितने आया एचसीएफ, 12। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो कैसे देखते हैं, मैंने क्या बताया था, छोटी संख्याएं देखो जिसमें सबसे कम अंतर आए। 72 वाली और 36 में, इनमें कितने का अंतर है, 72 और 36 में 36 का है ना, 36 का, 36 दूनी 72, 36 का है। अब ये देखो आप कि 36 का है, 36 में 36 का जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता 36 का भाग। ठीक है, इसमें भी जाना चाहिए। तो 36 से नीचे वाली संख्या देखो, ऐसी संख्या देखो जिसमें हाईएस्ट नंबर है जो 36 के लिए भाग जाता है। कौन सी संख्या है, 12 ही तो आएगी, 12 3 36। 12 के अलावा 36 तक आप करके देख लो,
12 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी जिसमें 36 का भाग सबसे बड़ी बार जाता है। ठीक है, 18 का जाता है, 18 दूनी 36, तो 18 का जा रहा है 2 बार, लेकिन 18 का इनमें इसमें जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। एकमात्र संख्या 12 ही है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो अपना फैक्टर क्या हुआ, ये आंसर क्या हुआ 12। मतलब ये जो संख्या आ रही है ना उसका भाग सभी संख्याओं में जाना जरूरी है, इन सब में तब आएगा। ठीक है, एचसीएफ यानी कि कॉमन नंबर निकालना अपने को, मेन नंबर निकालना जिनका सभी संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 24, 48, 84, देखो 2 से करो 12, 24 और ये कितने हो गए 42। ठीक, वापस 2 से जाएगा, 2 6 12 और ये 12 और ये 21। अब इसमें 2 का जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है, इसमें इसमें नहीं जाता। 3 का देखो, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 3 ले लेंगे अब। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21। ठीक, अब इनमें किसी और का जाता है क्या? नहीं जा रहा, इनको आपस में गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना है एचसीएफ? 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना आया 12। ठीक है, हो गया। एचसीएफ चल रहा है, और एलसीएम निकालेंगे, इनको भी आपस में गुणा कर लेंगे, इधर भी एलसीएम में, इस एलसीएम में इनको भी आपस में गुणा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं एचसीएफ। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर यही आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 में 24 का जाता है, 48 का भी जाता है, 84 में भी जाता है। ठीक है, यानी कि इस संख्या का इन संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी 12 का 24 में 2 बार जाता है, 48 में कितनी बार जाता है 4 बार, और इसमें 7 बार। ठीक है, हो गया। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अलावा, देखो ये है संख्याएं 62, 67, 74। अब इन संख्याओं में किसका भाग जा रहा है? इन संख्याओं में, इन संख्याओं के अलावा इनमें सब में किसी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन सभी संख्याओं में उस संख्या का भाग जाता हो। जब भाग सभी संख्याओं में नहीं जाता तो उसका जो एचसीएफ होता है वो सदैव 1 होता है। क्या होता है? 1, सिर्फ 1 आएगा इसका। इसका एचसीएफ कितना आया? 1। क्यों आया? जब दी हुई संख्याओं में, उन संख्याओं का, सभी संख्याओं में, मतलब इन सभी संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन सभी में भाग जाता है, तो उन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो सदैव 1 होगा, मतलब जिसका कोई कॉमन भाग ना जाए। ठीक है, इनमें कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है कॉमन जिनमें इन तीनों में भाग जाता हो, तो जिसका कोई कॉमन भाग नहीं जाए उसका एचसीएफ हमेशा सदैव 1 ही होता है। तो इसको नोट करके लिख सकते हैं इस बात को, इस एग्जाम्पल 3 में मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको नोट करके, जिसका कॉमन भाग ना जाए, क्या हुआ? जिसका कॉमन भाग ना जाए उसका एचसीएफ सदैव 1 ही होगा। ठीक है, जिसका कॉमन भाग ना जाए उसका एचसीएफ सदैव 1 ही होगा, मतलब ऐसी संख्याओं में उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 4, 304, 323, ऐसे बड़ी संख्या है। अब कैसे निकालेंगे? अब बड़ी संख्याओं में क्या है कि अपने को देखना पड़ेगा 2 का, 3 का, 4 का। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लो। अंतर कितना आ रहा है? 323 में और 304 में अंतर कितने का है? कितने का है? 19 का। कितने का अंतर है? 19 का। अंतर कितने का है? 19 का। ठीक है, अब ये देख लो 19 में इनका भाग जा रहा है क्या? ठीक है, देख लो 19 में 304 का कितनी बार जाएगा और 323 में कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 16 बार और इसमें जाएगा 17 बार। आप करके देख लेना, ये 19 है, ये 16 बार जाएगा और ये 17 बार जाएगा, मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 19। ठीक है, ऐसे ही अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और 341, 403 और 434।
ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, अंतर निकाल के देखेंगे। तो 403 में 341 में अपन अंतर निकाल लेते हैं। देखो 403 और 341 कितना आया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, यानी कि अंतर कितना आया अपने पास 62। अब 62 का इन सब में भाग नहीं जाता, ठीक है। आप करके देखना, 62 का इन सब में भाग नहीं जाता। 62 से कौन सी संख्या नीचे है, अपन ने यहाँ करके देखी तो नहीं, यहाँ पर ये देखो अपन ने करी थी, ये अंतर आया नीचे, लास्ट कौन सी संख्या आती है। अब इसमें कौन सी आती है, ऐसी संख्या देखो जिनमें इन तीनों का भाग जाए 62 से नीचे, ठीक है। तो 62 से नीचे कौन सी संख्या है इसमें, 31। और 31 में 62 का कितनी बार जाता है, 2 बार। तो 31 ऐसी संख्या है जो इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में है ना 31 का भाग पूरा पूरा जाता है। कौन कौन सी है, देखो 31 का इसमें जाता है 11 बार, इसमें जाता है 13 बार, और इसमें जाता है 14 बार, ठीक है। देखो 11 एकम 11 और 11 33 रेख 34, 13 एकम 13, 13 त्रिउन 40 रेख 40, 14 एकम 14 4, 14 तीन 42 रेख 43। तो मतलब जो 31 है ना वो अपना क्या आया, एचसीएफ आया। क्या आया, एचसीएफ। यानी कि सीधी बात ये है कि एचसीएफ वो संख्या होती है जिसमें उस संख्या का, जिनका अपन को एचसीएफ निकालना होता है, उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब एक तरीके से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। मतलब सभी संख्याओं में उसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तब अब आप एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, जो नीचे का भी होता है, लोवेस्ट छोटी वाली संख्या सारी होती है, उन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं एचसीएफ का एक ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। भंडारण के प्रश्नों में सदैव अपन क्या निकालते हैं, मैसे पे निकालते हैं। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन को समझोगे तब समझ में आ जाएगा भंडारण वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। देखो एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल 3 अलग अलग मात्राओं में क्रमशः 35 लीटर, 21 लीटर तथा 63 लीटर, कितने कितने 63 लीटर हो गया, दूसरा 21 लीटर और तीसरा 35 लीटर। यानी कि व्यापारी है कोई, उसके पास है 3 प्रकार के तेल 3 मात्राओं में अलग अलग प्रकार से उपलब्ध है, ठीक है। अब उन तेलों को है ना वो बिना मिलाए एक समान माप के डिब्बों में बंद करना चाहता है, ठीक है। उनको मिलाना नहीं चाहता, लेकिन उनको एक समान के माप, यानी अभी कितने कितने हैं 35, 21 और 63 अलग अलग माप में है, ठीक है। अब उनको क्या वो एक जगह करना चाहता है, मतलब अलग अलग, यानी कि इन तीनों को एक जगह ना मिला के तीनों को अलग अलग मात्राओं में मिलाना चाहता है। तो वो कौन से नाप का डिब्बा होगा जो उनको अपन मिला सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, ऐसे बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता क्या होगी, मतलब वो डिब्बे की क्षमता ही निकालनी है अपने को, ठीक है, कितने लीटर का आएगा। दूसरा क्या है, ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, मतलब ऐसे कितने डिब्बे अपने को चाहिए कि अपन उनको अपन एक जगह उपलब्ध कर सके, ठीक है। तो देखो कैसे, अब मैं एक तरीके से भंडारण का मतलब कैसे समझोगे, क्वेश्चन में कैसे समझोगे, जब ऐसे बोले ना इन्हें बिना मिलाए एक समान माप के डिब्बों में बंद करना है, ठीक है। ऐसे बड़े से बड़े डिब्बों की क्षमता क्या होगी, ऐसे, ठीक है। तो मैं ऐसे पे निकालेंगे इसका। देखो कौन कौन सी संख्या है अपने पास, 35, 21, 63, ठीक है। अब इसका मैसेज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब मैसेज निकालने के लिए कौन क्या देखते हैं अपन, कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन संख्या कौन सी है इसमें जिनमें इन तीनों में भाग जाता है, कौन सी संख्या है, 2 का जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का, 3 का इसमें इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है। 4 का, 4 में किसी में 5 वाला 5 में नहीं जाता। 6, 7, 7 का जाता है इसमें, 7 5 बार, 3 बार और ये 9 बार। तो कितनी होगी कॉमन संख्या, कौन सी है वो, 7। कौन सी है, 7 कितनी बार, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 7 ना 63। तो 7 ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों में भाग जाता है। तो अपना एचसीएफ क्या है, 7। कौन सी है, एचसीएफ क्या है अपना। और अपन ने क्या पढ़ा कि भंडारण के प्रश्नों में हमेशा अपन मैसे पर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो वो बिना मिलाए एक समान माप के डिब्बों में कितना बन गया है, ऐसे बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता क्या होगी, ये होगी 7 लीटर। ये आपका जो ए है ना उसका आंसर है 7 लीटर, ठीक है। इसमें अपन ने क्या निकाला, ऐसे बड़े से बड़े डिब्बे की क्षमता क्या होगी, यानी कि वो डिब्बा कितने लीटर का होगा, 7 लीटर का होगा। सबसे बड़ी साइज उसकी कौन सी होगी, 7 लीटर का अपने को डिब्बा चाहिए। और ऐसे कितने डिब्बे चाहिए,
ये पूछा कितने डिब्बे चाहिए, इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। कितनी है ये, 5, 3 और 9। कितनी है, आपका जो बी वाला सॉल्यूशन है ना वो है ये 5, 3 और 9। कितने हो गए, 9 और 3 12 और 5 17। 17 डिब्बे चाहिए। कितने डिब्बे चाहिए, 17। यानी कि अपने को 7 लीटर के 17 डिब्बे चाहिए, तब अपन इन्हें बिना मिलाए एक समान माप के डिब्बों में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को पहचानेंगे और उनमें क्या करेंगे, भंडारण वाले जो भी यानी कि एक जगह कर रहा हो, बड़े से बड़े माप का पूछ रहा हो, तो उनमें अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 85 लीटर तथा 51 लीटर है, वह बड़े से बड़ा, ठीक है, बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा। ऐसे समझ लो, बड़े से बड़े शब्द दे रखे हो ना, तो वहां पे अपन को वैसे पे निकालना है। किस माप का होगा जिसमें दोनों टंकियों के द्रव्य को पूरी संख्या में मापा जा सकता है। ठीक है, अपन ने देखा ये बड़े से बड़े की बात कर रहा है और भंडारण ने एक जगह करने की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें मैसे पे निकालेंगे। कौन कौन सी संख्या है अपने पास, 85 और 51। अब ऐसी संख्या बताओ जिनमें इन दोनों में भाग पूरा पूरा जाता है, कौन सी संख्या होगी बताओ, सोचो जरा। 17 होगी ना, 17 पंजे 85 और 17 3 51, कौन सी संख्या होगी, 17, यानी कि 17। कितनी होगी, 5 और ये 3, 17 पंजो 85 और ये 51 में 3 बार। तो 17 क्या है इसका, एचसीएफ। 17 क्या है इसका, एचसीएफ। और एचसीएफ 17 है तो अपने पास कितने लीटर का डिब्बा चाहिए, 17 लीटर का डिब्बा चाहिए। यानी कि वह बड़े से बड़ा डिब्बा कितना लीटर का होगा, 17 लीटर का होगा। ठीक है, और अभी कितने डिब्बे चाहिए, तो 8 डिब्बे चाहिए, 5 और 3 8। ठीक है, आई होप आपको ये आज वाला जो भी आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ एचसीएफ के बारे में देखा अपन ने, थोड़ा सा एलसीएम को भी देखा और आज अपन ने एचसीएफ को थोड़ा पढ़ा है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके